बच्चों सुप्रभातम। आज हम आपको जो अपनी पुस्तक सेम सी प्रथम भाग उसका पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम नामक पाठ पढ़ाएंगे। सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ हुआ, ये लिखा है सूक्ति रूपी मोती, सु धन उक्ति, सुंदर उक्तियाँ। इसमें संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्धि परंपरा है। इसमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिसका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित का मतलब है सुंदर मधुर वचन यहाँ संकलित हैं, जिसमें सदाचार की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्र का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इन श्लोकों में बड़ी सुंदर सुंदर जो है हमें प्रेरणा दी गई है। ये जो पहला श्लोक है मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें बताया गया है व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वितत्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्त माने होता है आचरण और वित्त माने होता है धन। इसका ध्यान देना है। वृत्त ये जो है वृत्त माने होता है आचरण और वित्त माने होता है धन। तो ये बताया गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, हमें अपने चरित्र की, अच्छे आचरण की यत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करना चाहिए। हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। वित्तम धन एति माने होता है वित्तम धन एति। तो वित्तम धन एति माने होता है, वित्त माने होता है धन, एति माने आता है, चौ याति जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। जीवन में मनुष्य धन पैदा करता है और खो भी जाता है, चला भी जाता है। लेकिन अक्षीणो वितत्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। अक्षीणो धन के नष्ट हो जाने पर धन को पुनः पैदा कर सकते हैं, पुनः अर्जित कर सकते हैं। लेकिन व्रत चरित्र, अच्छे आचरण, किंतु अच्छे आचरण जिस व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं, चरित्र जिस व्यक्ति का नष्ट हो जाता है, वह मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। हतो हता, मरे हुए के समान हो जाता है। इसलिए हमें यत्न पूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करना चाहिए। पुनः इसको समझें। यत्न व्रतम यत्नेन संरक्षते, हमें प्रयत्न पूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, किंतु जिस व्यक्ति का धन अगर नष्ट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, नष्ट हो जाता होने के बाद पुनः हम पैदा कर लेंगे। लेकिन हमें चरित्र नष्ट नहीं होना देना चाहिए। चरित्रवान बनिए, धनवान नहीं, चरित्रवान बनिए। तो चरित्र की हमें जो है यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। धन तो आता है, चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर पुनः धन को हम प्राप्त कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिसका व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाता है वह व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। दूसरा श्लोक है
ये आपका विदुर नीति से लिया गया है। सुरताम धर्म सर्वस्वम सुरत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अब इसमें ये बताया गया है कि हमारे लिए जो कार्य अच्छा ना हो वो हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। हमें धर्म के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जो है दूसरा श्लोक देखेंगे जो विदुर नीति से लिया गया है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये सूक्ति भी है, दूसरी लाइन सूक्ति है। श्रूयतां धर्म स्वरूपम, धर्म का स्वरूप, धर्म के बारे में जो चर्चा है, धर्म के बारे में जो भी नियम हैं उनको सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम, सब कुछ जो धर्म क्या है उसकी सारी व्याख्या, सारे धर्म के बारे में उसको पहले सुनना चाहिए। सुनने के बाद चैव अवधार्यताम, उसको धारण करना चाहिए। पहले धर्म के बारे में सुनिए, सुनने के बाद उसका मनन करिए, मनन करने के बाद उसको धारण करिए, अपने जीवन में उतारिए। जो कार्य आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने लिए अच्छा नहीं हो उसे परेशान ना समाचरेत, उसे हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। जो कार्य हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये ऐसे श्लोक में बताया गया है।